ये आपके लाडले ने अब क्या सोचा है अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है? अब तो डाइवोर्स भी हो गई है उसकी। दुनिया में ये पहली तलाक नहीं हुई है निहाल। और जो कुछ भी हमजा ने किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। कौन झेलता है ऐसी लड़कियों को? पूरा खानदान ही फ्रॉड लोगों का है। हाँ, वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो दानियाल के बिजनेस में ना कुछ घपला होने लगा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? हमजा बता रहा था। हमजा के ऑफिस में आया था दानियाल का मैनेजर जॉब के लिए, और वो ये भी बता रहा था कि वहां पर जो बहुत अच्छे लोग थे ना, उनको निकाल भी दिया है और सारा होल्ड अप उसी का है। दानियाल के बाद तो सारा काम भाभी और मेरी भतीजी के पास जाना है। साजदा की तो बीमारी का फायदा उठाया जा रहा है ना। दानियाल की फैक्ट्री से फोन आया था उनके मैनेजर का। वहां भी कोई देखने वाला आजकल नहीं है। उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आप अगर रानिया को उधर भेज दिया करें, ताकि वो अपने बाप के बिजनेस को कुछ समझ भी जाए और कुछ डिसीजंस ले सके। तो बेटा बस तुम ही देख लो जो कुछ देखना है। रानी और दानिश के मसाइल की वजह से हम लोग तो कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ सहन किसी तरफ जाता ही नहीं है। क्या करें? अभी तक तो मैं ही देख रहा था, लेकिन मेरे अपने इतने मसाइल हैं कि मेरा दोनों जगह पे काम चल नहीं रहा इस तरीके से। आप कोशिश कीजिए कि रानिया खुद आ जाए। बेटा हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। मैं ऐसा करती हूँ कि कल से दानिश को भेज देती हूँ। दानिश को? तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है ना बेटा? है? अच्छा, अगर रानिया को एतराज नहीं है तो आप दानिश को भेज दीजिएगा। और रही बात रानिया की, तो उसको शीशे में उतारना कौन सी मुश्किल बात है। अब मुझे अफसोस हो रहा। अपनी मसरूफियत की वजह से मैं दानियाल की फैक्ट्री नहीं जा सका काफी दिनों से। अब मैं चक्कर लगाऊंगा, मैं सारा जाके चेक करूंगा वहां पे। क्या जरूरत है आपको दुश्मनी मोड़ लेने की? और वैसे भी सना और हमजा में तो दूरियां हो ही गई है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब कुछ जानते हुए अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं अपनी भाभी और भतीजी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होते देख सकता। बस। रानी और साजदा ने जो हमारे साथ किया है, उससे तो साफ जाहिर है ना कि वो हमसे ज्यादा दानिश पे भरोसा करती हैं। तुम जाओ। अगर आपको अपनी इंसल्ट कराने का इतना ही शौक है तो जरूर मदद कीजिए अपनी भाभी की, लेकिन मैं अब उन लोगों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। एक तो हर बात में आप अपनी नाक अड़ा देती हैं, सोचने भी नहीं देती। आई हैव टू थिंक। सोचना पड़ेगा।